क्यों नहीं हो पाया नायब तहसीलदार साहब? चक्कर क्या है आखिर? रुको तो सही। नहीं, रुकने वाली बात यह है कि ये लोग गरीब लोग घूम रहे हैं आपके वो तो घूम रहे हैं, आप अमल नहीं कर पा रहे हो। मजाक चल रहा है, आप इसके लिए नौकरी के लिए बैठे हो, आप वही काम नहीं कर रहे हो। काय के लिए करेंगे? किस काम के लिए बैठे हो आप? मैं आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, यही जिम्मेदारी किसके लिए दी है? यही गरीब दुखी किसानों के जिम्मेदारी। क्यों अमल नहीं हो पाया? 29 तारीख से 16 तारीख हो गई। हो जाएगा प्रकाश। कब हो जाएगा? कब हो जाएगा? वो कब जाएगा बोलो ना। नामांतरण को लेकर महिला भटक रही है दर दर। आखिर प्रशासन नामांतरण में इतनी आनाकानी क्यों करता है? सरकार के दावे कुछ भी हो, लेकिन धरातल की स्थिति केवल आप लोकनायक पर जान सकते हैं। मामला कुटरावली का है। कहानी 2008 की है। बाबूलाल साक्य एक वसीयतनामा करते हैं। वसीयतनामा में लक्ष्मी साक्य पति रमेश चंद्र के नाम ये 1.25 बीघा जमीन लिखते हैं वसीयतनामा में। वो वसीयतनामा अकेला बाबूलाल ही नहीं करता, पति पत्नी दोनों ही वसीयतनामा करते हैं और वो एफिडेविट के पत्नी का भी एफिडेविट उस वसीयतनामा में शामिल रहता है। महज आज उस घटना को 15 साल से ज्यादा होने को है, लेकिन 2021 में इस घटना में एक नया मोड़ आता है। बाबूलाल साक्य की पत्नी प्रेमवती साक्य 2021 में एसडीएम कोर्ट में एक अपील करती हैं कि जो वसीयतनामा हमने किया, मेरे पति ने किया, वो खारिज किया जाए और मेरी जमीन मुझे वापस दिया जाए। 2021 से मामला एसडीएम कोर्ट में पेंडिंग था, लेकिन दिसंबर 2023 में वर्तमान एसडीएम वीरेंद्र कटारे उस फैसले को प्रेमवती के नाम पर मान्य करते हुए और नामांतरण प्रेमवती के नाम कर देते हैं। आप सोचिए 4.25 बीघा जो जमीन लगातार 15 से वर्षों से ज्यादा लक्ष्मी साक्य अपने फसल ले रही थी, जोत रही थी, वो जमीन की वारिस थी, वो जमीन उससे एक पल में दूर हो जाती है। वो इस मामले को देखते हुए एसडीएम कोर्ट के खिलाफ कमिश्नरी चंबल मुरैना में दावा ठोकती है कि ये फैसला गलत दिया गया है। और वो दावा ठोकने के बाद में एसडीएम कोर्ट में इस मामले की पूरी तरह से, कमिश्नर कोर्ट में इस मामले की पूरी तरह से तहकीकात होती है और फैसला आखिर लक्ष्मी साक्य के पक्ष में आता है। चंबल कमिश्नर 29/5/2024 को ये आदेश करते हैं तहसीलदार कैलारस के लिए कि ये इनके लिए नामांतरण किया जाए, अमल किया जाए। 29 तारीख को कमिश्नर का फैसला तहसीलदार के पास आता है और तहसीलदार लगातार उन लोगों से चक्कर लगवा रहे हैं। उनका कहना है कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और आज दिनांक तक हमारे लिए ना वो जमीन अमल की गई है, ना नामांतरण किया गया है। अब देखना यह है कि आखिर तहसीलदार का क्या कहना है। इस सारी चीजों पर हम चलते हैं तहसीलदार कैलारस के पास में और जानेंगे कि आखिर इस पर सुनवाई क्यों नहीं हो रही। चलिए, किया अब तक अमल क्यों नहीं हो पाया? क्यों नहीं हो पाया नायब तहसीलदार साहब? चक्कर क्या है आखिर? रुको तो सही। नहीं, रुकने वाली बात यह है कि ये लोग गरीब लोग घूम रहे हैं आपके वो तो घूम रहे हैं, आप अमल नहीं कर पा रहे हो। मजाक चल रहा है, आप इसके लिए नौकरी के लिए बैठे हो, आप वही काम नहीं कर रहे हो। काय के लिए करेंगे? किस काम के लिए बैठे हो आप? मैं आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, यही जिम्मेदारी किसके लिए दी है? यही गरीब दुखी किसानों के जिम्मेदारी। क्यों अमल नहीं हो पाया? 29 तारीख से 16 तारीख हो गई। हो जाएगा प्रकाश। कब हो जाएगा? कब हो जाएगा? वो कब जाएगा बोलो ना। आखिर क्या मामला क्या है? क्यों नहीं कर पा रहे हो? किसका दबाव है आपके ऊपर? दबाव किसी का नहीं है। तो फिर अमल कब होगा? नहीं, थोड़ा सा न्याय होगा। क्यों नहीं होगा? अब आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्यों नहीं करना चाह रहे हो? जिसका जो न्याय की प्रक्रिया है उसको तो थोड़ा टाइम तो होगा न्याय प्रक्रिया में। जब कमिश्नर साहब बोल रहे हैं कि 29 तारीख को भेज दिया आदेश करके, क्या आप अमल करो? उसका टाइम लो। आप कितने टाइम में करके दे रहे हो बताओ ना। अमल करेंगे। कब तक करोगे? कब तक करोगे साहब? आप ये बताया, जैसे आप पद पे बैठे हो, उस पद का आप गरिमा रखो। कितने टाइम तक करोगे आप? सुनवाई करने के बाद में। कब तक सुनवाई होगी? कुछ समय तो होगा। आप सुनवाई चक्कर में 16 तारीख हो गई यार। जो अगली तारीख जो भी होगी। कितनी तारीख अगली? 20 दिन से लोग घूम रहे हैं। 20 दिन से घूम रहे हैं सर।
ये 25 तारीख लगी है। 25 तक हो जाएगा? 25 के बाद होगा। 25 के बाद होगा। चलिए, यही बात बोल रहा है। मध्य प्रदेश की सरकार भले ही कुछ भी कहे कि नामांतर तुरंत होंगे और तुरंत करने पड़ेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उनकी केवल ये वादे रह जाते हैं। यहाँ नायब तहसीलदार हो या तहसीलदार खुलेआम लोगों को इस तरह परेशान करते हैं जैसे ये दफ्तर उनके घर का है। नियमों का उल्लंघन तो इस तरह उड़ाते हैं जैसे कानून उन्होंने ही पढ़ रखा हो। कमिश्नर का ये आदेश 29 तारीख को उन्होंने आदेश किया कि इसको अमल किया जाए। ये महिला लगातार 2 से 3 महीने से चक्कर लगा रही है। सोचिए, इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जब मैंने तहसीलदार साहब से सवाल किया तो वो सवालों के जवाब से कह रहे हो जाएगा। यानी मैं तो ये सोचते समय ये बड़ा आश्चर्य करता हूं कि आखिर इतनी जिम्मेदार कुर्सी पे इनको बिठा किसने दिया? आखिर इस लायक ये है भी कि नहीं? क्योंकि जिस तरह से इन लोगों को परेशान करेंगे ये लोग, तो किसके लिए बैठे हैं? ये इनकी सुनवाई के लिए बैठे हैं या इनकी आका कोई और है, इनको फोन से रोकते हैं? दादी, कितने दिनों से परेशान हो रही हो आप? हम तो भैया 6-7 महीना से परेशान हैं और हमने अभी केस जीते हैं तो ये हमारा अमल ना कर रहे। क्या कह रहे हैं ये लोग कह रहे हैं कि आज आना कल आना। मैं कागज लाई कमिश्नर साहब को तो मेरा फेर इन लोगों ने लिया नहीं सालों ने। 9 की 21 तारीख को आना। अच्छा। हाँ, और ये हमारा खेत 20 से 20 बेच दो, पंडित को बेच दो इन्होंने। हाँ, उन्हें सब लोगों ने मिलके और मेरे खेत बेच दो मुटई शर्माए। अच्छा। हाँ, बाकी मोड़ा बेचना आशीष शर्माए और मेरा खेत 20 से 20 बेचना। तुम देखे भैया मेरे घर में सब सामान धरो, बर्तन भाड़े, मेरा सब मकान है बनो। मैं वहीं रह रही 16 साल से। अच्छा। और मेरे जिनने एसडीएम ने 2 मिनट में कटा के और इन सबको नाम चढ़ा दो। तुम्हारा काट दिया? हाँ, मेरा काट दो तो पहले, और फिर मैं कमिश्नर से मेरी अपील लगाई, फिर मैं भैया जीती और आई जीत के तो ये मेरा अमल नहीं कर रहा साले। देखिए कि आप मामला समझ सकते हैं कि इनका खुद का पैतृक खेत और किस तरह से साठ गांठ करके इनका नाम हटा दिया जाता है, लेकिन फिर भी कमिश्नर में ये महिला जीतती है, अपील करने के बाद जीतती है। लेकिन भ्रष्टाचार का आलम देखिए, आकाओं की हुकूमत देखिए कि इन लोगों के कान पर जूई तक नहीं रुकती। आखिर ये नौकरी जिनके लोगों की कर रहे हैं कि इन अपने आकाओं की कर रहे हैं। घूसखोरी की दावत तो इतनी बड़ी हो गई है कि इनके कान के नीचे जूई नहीं रुकती। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं, इन घूसखोरी के अलावा इन किसानों की कौन सुनेगा, इन मजदूरों की कौन सुनेगा? सरकार वादे कुछ भी करे लेकिन इन पे एक्शन कौन लेगा? इसके लिए हम जानेंगे कमिश्नर से आखिर आपके भी आदेश की अवहेलना ये क्यों कर रहे हैं। ये सब जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए।